कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और जो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया है, बेशक हम अदलिया पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का, मज़हब का हिस्सा है। हमारे लिए आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं और हमारे यहाँ औरतें हिजाब करती हैं और हर धर्म, हर मज़हब में हिजाब है, पर्दा है और औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखने के वास्ते धर्म और मज़हब चाहता है कि औरत हिजाब में रहे, औरत पर्दे में रहे। हिंदू मज़हब भी पर्दे में, औरत पर्दे में रहती है, मुसलमान औरत भी पर्दे में रहती है और वो तरीक़े अलग अलग हैं। सवाल ये है कि हिजाब के ऊपर तो बहस हो रही है, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही है जिसने हिजाब के विरोध में गमछे डाल के, नारे लगा के उस हिजाब की हुई बच्ची को घेरने की कोशिश की। इसके ऊपर अफसोस है कि अदालत बहस नहीं कर रही है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जाहिर है कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, उसका सम्मान करता है और उसने अपने फ़ैसले में जाहिर है कि कानूनी जो दफ़ात हैं उस पर गौर करने के बाद ये फ़ैसला किया है। लेकिन अगर आप मज़हब इस्लाम में गौर करें तो एक अदना सा भी तालिब इल्म जिसको इस्लाम के बारे में वाक़फ़ियत है वो इस बात को यकीन के साथ कह सकता है कि मज़हब इस्लाम का पर्दा और हिजाब और सर ढकना ये एक अभिन्न हिस्सा है। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस पर फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो कहा गया है कि अभिन्न अंग नहीं है, ये किस बुनियाद पर कहा है, इसको मैं समझता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो बच्चियाँ हिजाब में स्कूल और कॉलेजेस में जाना चाहती हैं तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद वो अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम हमेशा से पर्दे और हिजाब की तालीम देता है और हिजाब के सिलसिले में बाकायदा तौर पर कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के इरशादात मौजूद हैं। इसलिए कोर्ट का सम्मान है, लेकिन उसके आगे हमारे लिए रास्ता खुला है और हम कोशिश करेंगे कि इस मसले में जिन वकीलों को कोर्ट के सामने इस्लाम के ताल्लुक़ से जो बुनियादी मालूमात है, अगर कुछ समझाने में को परेशानी हुई है तो उसको बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में समझाने की कोशिश की जाएगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो तमाम पिटीशन को प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है उसका हम वेलकम करते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर एक फित्ना व फसाद का माहौल, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इस्लाम में हिजाब इस्लामी को कुरान में बयान किया गया है और हदीस में, बहुत सारी हदीस में भी इसको बहुत वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि इस हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट है। हालांकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा था कि इस्लाम का ये हिस्सा नहीं है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन है। हिजाब इस्लामी ये इस्लाम का पार्ट है, इससे कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। मैं कोर्ट के फ़ैसले को बहुत सराहनीय समझता हूँ और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है हमेशा उसको अदलिया पर, कोर्ट पर, न्यायालय पर भरोसा रहा है। इस पर भी भरोसा था कि ये जो है किसी समुदाय के हिसाब से नहीं, बल्कि जो आर्टिकल 21 है जिसमें लिबर्टी और लाइफ और जीवन को गुजारने का जो एक अधिकार दिया गया, उसके मुताबिक फ़ैसला आएगा।